विधानसभा में शून्यकाल के दौरान अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट जारी करने में सरलीकरण के बहाने धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने हंगामे के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाले मोहम्मद ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए। मंत्री ने एक विवादित व्यक्ति जमालुद्दीन के कहने के बाद पत्र लिखा। चीता, मेहरात, कठात जातियों के लोगों को केवल ओबीसी सर्टिफिकेट या एफिडेविट के आधार पर अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट देने का प्रावधान करना धर्मांतरण का लालच देना है। सबको सावधान करना चाहता हूं, अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति के आधार पर काम करने का प्रयत्न किया तो क्षेत्र तो अशांत होगा जो होगा। संपूर्ण राजस्थान में आपकी नियत पर इतना संदेह खड़ा कर देगा। संख्यक प्रमाण पत्र का लालच दे करके हॉस्टल में भर्ती करने का बहाना बना करके लिए धर्म परिवर्तन के लिए रास्ता खोज रहे हो, ये रास्ता किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। कटारिया के आरोपों पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि सर्टिफिकेट बनाने की पूरी प्रक्रिया तय है। मैंने चिट्ठी लिखकर तय नियमों के हिसाब से ही अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने को कहा था। गलत प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्यवाही होती है, जिला स्तर पर कमेटी निरस्त कर सकती है। मंत्री के जवाब के बाद बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं हुए और हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। इस मामले पर स्पीकर ने कहा कि मंत्री का इंटेंशन नहीं था, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर लंबी बहस नहीं करवा सकते। इस योजनाओं में आते हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, उन व्यक्तियों को इन योजनाओं के तहत लाभ मिले। यदि वो वास्तव में कोई डेलीगेशन मेरे पास आया है, उनको वास्तव में कठिनाई आ रही थी, उनको कठिनाई को ठीक करने की बात की। दूसरी बात, मैंने जो जिला कलेक्टर के लिए आपने बात कही, मैंने स्पष्ट लिखा है, जो मेरे यहाँ से जो जारी हुआ है 15, 13, 20 दिनांक 31/12/2021 को, मैंने उनको ये हवाला दिया है कि जो हमारा परिपत्र जारी किया हुआ है उस परिपत्र के तहत आप कार्रवाई करें। मैंने उनको ये कतई नहीं कहा है कि आप जबरदस्ती काम करो। टाइम 8 राजस्थान के लिए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट जारी करने में सरलीकरण के बहाने धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने हंगामे के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाले मोहम्मद ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए। मंत्री ने एक विवादित व्यक्ति जमालुद्दीन के कहने के बाद पत्र लिखा। चीता, मेहरात, कठात जातियों के लोगों को केवल ओबीसी सर्टिफिकेट या एफिडेविट के आधार पर अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट देने का प्रावधान करना धर्मांतरण का लालच देना है। सबको सावधान करना चाहता हूं, अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति के आधार पर काम करने का प्रयत्न किया तो क्षेत्र तो अशांत होगा जो होगा। संपूर्ण राजस्थान में आपकी नियत पर इतना संदेह खड़ा कर देगा। संख्यक प्रमाण पत्र का लालच दे करके हॉस्टल में भर्ती करने का बहाना बना करके लिए धर्म परिवर्तन के लिए रास्ता खोज रहे हो, ये रास्ता किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। कटारिया के आरोपों पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि सर्टिफिकेट बनाने की पूरी प्रक्रिया तय है। मैंने चिट्ठी लिखकर तय नियमों के हिसाब से ही अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने को कहा था। गलत प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्यवाही होती है, जिला स्तर पर कमेटी निरस्त कर सकती है। मंत्री के जवाब के बाद बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं हुए और हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। इस मामले पर स्पीकर ने कहा कि मंत्री का इंटेंशन नहीं था, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर लंबी बहस नहीं करवा सकते। इस योजनाओं में आते हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, उन व्यक्तियों को इन योजनाओं के तहत लाभ मिले। यदि वो वास्तव में कोई डेलीगेशन मेरे पास आया है, उनको वास्तव में कठिनाई आ रही थी, उनको कठिनाई को ठीक करने की बात की। दूसरी बात, मैंने जो जिला कलेक्टर के लिए आपने बात कही, मैंने स्पष्ट लिखा है, जो मेरे यहाँ से जो जारी हुआ है 15, 13, 20 दिनांक 31/12/2021 को, मैंने उनको ये हवाला दिया है कि जो हमारा परिपत्र जारी किया हुआ है उस परिपत्र के तहत आप कार्रवाई करें। मैंने उनको ये कतई नहीं कहा है कि आप जबरदस्ती काम करो। टाइम 8 राजस्थान के लिए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।